नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी विक्रम बेताल की कहानी पूजा की जुबानी भाग 2। प्राचीन काल में यमुना नदी के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था जिसमें गणाधीप नामक राजा राज करता था। उसी नगर में यमुना तट पर केशव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री के साथ वहां रहता था। ब्राह्मण की पुत्री का नाम मालती था। वह अत्यंत रूपवती युवती थी। मालती विवाह योग्य हो चुकी थी, इसलिए ब्राह्मण उसकी पत्नी और पुत्र यानी कि मालती का भाई उसके लिए एक योग्य वर खोज रहे थे। तीनों बहुत ही चिंतित में थे। आखिर हम अपनी बहन पुत्री के लिए एक योग्य वर कहाँ से लेकर आएं। उसके विवाह के लिए योग्य वर खोज रहे थे कि अचानक एक दिन की बात है। ब्राह्मण पूजा पाठ हेतु दूसरे गांव गया। उसका पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया। घर पर ब्राह्मण की पत्नी और मालती अकेले थे। उस दिन ब्राह्मण के घर एक लड़का आया। वह लड़का ब्राह्मणी को रूपवान और गुणवान जान पड़ा। उसे वह लड़का पसंद आ गया ब्राह्मणी को कि काश ऐसा ही एक योग्य वर मेरी मालती के लिए मिल जाए तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं। इसलिए उसने उसके समक्ष मालती से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लड़के ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर ब्राह्मण की भेंट दूसरे गांव में एक योग्य लड़के से हुई और उसने उसे अपनी पुत्री मालती से विवाह के लिए तैयार कर लिया। ब्राह्मण का पुत्र भी गुरुकुल में एक लड़के से मिला और उसने अपनी बहन के लिए उस लड़के को तैयार कर लिया। अब जहाँ एक लड़का नहीं मिल रहा था, वहाँ अब मालती के लिए 3 योग्य वर मिल चुके थे। आखिर किस लड़के से मालती का विवाह होगा? सुनिए पूरी कहानी, तब आपको पूरा पता चलेगा। ब्राह्मण और उसका पुत्र अपने पसंद के लड़के को लेकर शाम को घर पहुँचे। वहाँ उन्हें ब्राह्मणी ने बताया कि उसने भी मालती के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। अब मालती के विवाह के लिए 3 वर घर में मौजूद थे। जहाँ एक लड़का नहीं मिल रहा था, अब घर में 3 वर मौजूद थे। अब तीनों ही सोच विचार करने लगे, आखिर क्या किया जाए। आखिर तीनों में से कौन अच्छा और उच्च वर है अपनी मालती के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मालती का विवाह किससे किया जाए। बहुत ही असमंजस की स्थिति थी। तीनों ही सोच विचार में थे, सोच रहे थे, बात कर रहे थे। तीनों में आपस में ही बातें चल रही थी। उसी समय मालती किसी काम से घर के बाहर आंगन में निकली और उसे एक सांप ने डस लिया। सांप के विष से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गांव के वैद्य को बुलाया गया, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने मालती को मृत घोषित कर दिया। मालती को अब शमशान ले जाया गया दाह संस्कार के लिए। जहाँ उसके लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे, वहाँ अब मालती पंचतत्व में विलीन हो चुकी थी। वह अब इस दुनिया में नहीं थी। तीनों बहुत ही दुखी थे। घर में बहुत शोकाकुल का माहौल था। तीनों लड़कों मालती की मृत्यु से बहुत ही दुखी थे। उनमें से एक ने मालती की हड्डियां एकत्रित की और वन की ओर प्रस्थान कर गया। दूसरे लड़के ने उसकी राख इकट्ठी की और उसी गठरी में बांधकर वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा लड़का योगी बनकर देश विदेश में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। अब तीनों ही लड़के अपनी अपनी दिशा में निकल चुके थे। अब मालती की हड्डियां ली थी किसी ने राख, और तीनों ही जा रहे थे। कई दिन बीत गए। योगी बनकर देश विदेश में भ्रमण पर निकले लड़के ने एक दिन एक ब्राह्मण के घर में भोज का निमंत्रण आया। वह नियत समय पर उसके घर पहुंच गया और जाके उसके समक्ष खड़ा हो गया। वही लड़का जो मालती की हड्डियां लेकर भ्रमण पर निकला था। जब वह भोजन के लिए बैठा और ब्राह्मण की पत्नी उसे भोजन परोसने लगी तो उसका छोटा बच्चा उसका आंचल खींचने लगा। उसने अपना आंचल छुड़वाने का बहुत प्रयास किया, मगर बच्चे ने आंचल नहीं छोड़ा। यह देख ब्राह्मणी क्रोधित हो गई और उसने अपने बच्चे को जलते चूल्हे में फेंक दिया। बच्चा जलकर राख हो गया। यह देख योगी बन चुका लड़का क्रोधित हो गया और बोला, ऐसी दुष्ट पापिन स्त्री के घर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, जिसने मेरे समक्ष अपने ही बच्चे को, जीवित बच्चे को
आग में फेंक कर जला दिया हो। मैं ऐसी स्त्री के घर खाना बहुत नहीं खा सकता। मैं ये भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी। लड़का बहुत ही क्रोध में था। यह कहकर वे भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसे ब्राह्मण ने रोकने की प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना। तब ब्राह्मणी ने एक संजीवनी विद्या की पोथी निकाली और एक मंत्र पढ़ा, जिसके पढ़ते ही वह लड़का, जल चुका लड़का जो राख बन चुका था, वह जीवित होकर पुनः अपनी माँ के समक्ष खड़ा हो गया। ये देखकर लड़का बहुत ही हैरान था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? यह देखकर योगी बन चुके लड़के ने सोचा कि इस संजीवनी विद्या से मैं भी अपनी मालती को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। उस रात वह ब्राह्मण के घर ही रुका और रात में संजीवनी विद्या की पोथी लेकर चुपचाप वहाँ से निकल कर अपने गांव आ गया। फिर आगे क्या होगा, देखिए देखिए क्या होता है। कुछ दिन की यात्रा उपरांत वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां क्या हुआ था, जहां मालती का दाह संस्कार किया गया था। अन्य दोनों लड़के भी वहां आकर मिल गए। उसने उन्हें संजीवनी विद्या के बारे में बताया कि इस विद्या का प्रयोग कर कर हम मालती को पुनर्जीवित कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा व्याख्यान मैंने अपने आंखों देखा है। मैंने अपने सामने ही देखा था। एक माँ ने अपने बेटे को आग में फेंका और उसने ये विद्या, संजीवनी विद्या की पोथी पढ़ी और उसका बेटा मेरे ही समक्ष सामने आके खड़ा हो गया था। उसने अपना सारे बात उन दोनों लड़कों को बता दी। यह सुनकर दूसरे लड़के प्रसन्न हुए। एक ने मालती की हड्डियाँ, दूसरे ने मालती की राख निकालकर सामने रख दी। उसके बाद संजीवनी विद्या के बल पर तीसरे लड़के ने मालती को पुनर्जीवित कर दिया। है ना मज़ेदार? आखिर उनकी मालती भी जीवित हो गई। तीनों बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे कि आखिर मालती जीवित हो चुकी थी। मगर तीनों में लड़ाई हो गई कि आखिर फिर मालती से विवाह करेगा कौन। तीनों झगड़ने लगे, मैं करूँगा या मैं करूँगा। इतनी कहानी सुनकर बेताल रुक गया और क्या कहा, राजा विक्रम, राजन सुनो, बताओ कि मालती का विवाह किससे होना चाहिए। तीनों लड़के में से कौन उसका पति योग्य होगा। अगर तू जानता है और तूने उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजन, जवाब दो इसका, आखिर योग्य वर कौन है। राजा सोच विचार में पड़ा और फिर राजा ने उत्तर दिया, मालती का पति वह लड़का होगा जो वहाँ कुटिया बनाकर रह रहा था। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम ने बोला, जिस लड़के ने हड्डियाँ रखी वह मालती के पुत्र तुल्य है। जिसने संजीवनी विद्या के बल पर उसे पुनर्जीवित किया वह पिता तुल्य है। इसलिए जो लड़का राख लेकर वहीं रुका रहा वही पति बनने का अधिकार रखता है, वही योग्य पति है। बेताल राजन की बात सुनकर खुश हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। राजन विक्रम का उत्तर सुनकर विक्रम बेताल उड़ गया और वापस उसी पेड़ पर जा लटका। तू बोला और मैं चला। हा हा हा। कैसी रही कहानी बच्चों? मज़ेदार थी ना? आखिर तुम्हें पता चला ना कि योग्य वर कौन सा था? तो ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कहानी